नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू परंपरा में पूजा उपासना में शुभ कार्यों में तिलक लगाया जाता है और इस तिलक लगाने का आध्यात्मिक मूल्य भी है और वैज्ञानिक मूल्य भी है। क्या है तिलक की महिमा और तिलक लगा के अपने भाग्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 जून 2025 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, शाम के 5:38 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं रात 11:03 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, हिंदू परंपरा में और पूजा उपासना अनुष्ठान में तिलक लगाने की विशेष महिमा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि तिलक का महत्व क्या है। देखिए, तिलक लगाना हिंदू परंपरा में प्रयोग किया जाने वाला एक विशेष काम है। बिना तिलक लगाए न तो पूजा की अनुमति होती है और न ही पूजा संपन्न मानी जाती है। तिलक दोनों भौं के आईब्रोस के बीच में, कंठ पर या नाभि पर लगाया जाता है। तिलक के द्वारा ये भी जाना जा सकता है कि आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं, उपासना की किस पद्धति को मानते हैं। तिलक लगाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है, मन एकाग्र होता है और मन शांत होता है। मन को शांत होने में मदद मिलती है। साथ ही साथ सही तिलक लगाने से ग्रहों की ऊर्जा संतुलित हो जाती है और भाग्य विशेष रूप से मदद करने लगता है। यानी अगर आप सही तरीके से सही वस्तु को तिलक के रूप में प्रयोग करें तो उससे आपको बहुत सारे फायदे जीवन में मिल सकते हैं। देखिए, तिलक लगाते क्यों हैं, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है ये भी समझ लीजिए। आपके दोनों भौं के बीच में जो पॉइंट है उसे हम साधना जगत में, तंत्र साधना में आज्ञा चक्र कहते हैं। और आज्ञा चक्र जो है वो ध्यान का सबसे प्रमुख चक्र है। वहां पर ध्यान करने से, सही मंत्रों का आघात करने से आप ईश्वर की उपलब्धि कर सकते हैं। इस चक्र पर जब आप तिलक लगाते हैं तो इस चक्र पर एनर्जी जाने लगती है। अलग अलग रंगों से अलग अलग तरह की एनर्जी आपके भौं के बीच में चक्र पर जाने लगती है, तो वो चक्र एक्टिव होने लगता है।
जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होने लगता है तो आपका मन पवित्र होने लगता है, आपके मन के निगेटिव विचार दूर होने लगते हैं, आपके मन की चिंताएं समाप्त होने लगती हैं। और जब आप पूजा साधना करते हैं आज्ञा चक्र पर तिलक लगा करके, तो मन आपका तुरंत एकाग्र हो जाता है, मन तुरंत कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और एकाग्र मन से जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आपको लाभ होता है। इसीलिए मन को मजबूत करने के लिए और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आज्ञा चक्र पर तिलक लगाना चाहिए। सबसे अच्छा रंग वहां तिलक लगाने का लाल है, उसके बाद सफेद है, और सफेद रंग के अलावा आप अष्टगंध का तिलक भी लगा सकते हैं। सामान्यतः आज्ञा चक्र पर काला तिलक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आज्ञा चक्र जो है वहां पर पाप और पुण्य बराबर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। तो अगर आप आज्ञा चक्र पर काला तिलक लगाएंगे तो ये आपको मानसिक रूप से मुश्किलों में डाल सकता है। तिलक पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें जिससे कि लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, तिलक जो है वो लगाना एक धार्मिक परंपरा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन तिलक किस नियम से लगाएं, क्या तरीका है तिलक लगाने का, ये भी समझ लीजिए। बिना स्नान किए हुए गंदे अशुद्ध शरीर पर तिलक मत लगाइए। पहले तिलक अपने इष्ट देव को या भगवान को लगाइए और उसके बाद स्वयं को, खुद को तिलक लगाइए। सामान्यतः स्वयं को अनामिका अंगुली से तीसरी उंगली से तिलक लगाया जाता है और दूसरे व्यक्ति को अंगूठे से तिलक लगाया जाता है। शास्त्र कहता है कि तिलक लगाकर कभी नहीं सोना चाहिए।
क्योंकि तिलक लगाने से शरीर एनर्जी वाला रहता है, ऐसे में नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए तिलक लगाकर सोने से बचना चाहिए। सोने के पहले अपना चेहरा तिलक अच्छी तरह से धो लें और फिर सोएं। विशेष तरह के तिलक पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बनेंगे, काफी दौड़ भाग रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न भावना गुप्ता ने हमें लिखा है और भावना हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1984। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है आगरा। भावना जी कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में तालमेल की बहुत समस्याएं हैं, बहुत दिक्कतें हैं। बार बार ऐसा लगता है कि शादी टूट जाएगी, तो क्या ये शादी चल पाएगी और इसको बेहतर करने के लिए मैं क्या उपाय करूं? भावना, आपकी कुंडली में शुक्र की जो स्थिति है उसके गड़बड़ होने की वजह से बार बार वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन शादी टूटने आदि की नौबत नहीं आएगी। शादी आपकी ठीक तरीके से चलती रहेगी। थोड़ा सा इसमें सुधार करने की जरूरत है। तो आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पुखराज पहनिए। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। देखिए, हम मस्तक पर अलग अलग तरह का तिलक लगाते हैं।
रोली का, चंदन का, चावल का, मिट्टी का, राख का, तो अलग अलग तरह के तिलक से किस तरह का लाभ होता है ये भी जानिए। अगर आप चंदन का तिलक लगाते हैं तो इससे एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और मन शांत होता है। रोली और कुमकुम का तिलक अगर आप लगाते हैं तो इससे आपका आकर्षण बढ़ता है और आपका आलस्य दूर होता है। केसर का तिलक अगर आप लगाते हैं तो इसको लगाने से नाम और यश बढ़ता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं। अगर आप गोरोचन का तिलक लगाते हैं तो इससे आपको विजय की प्राप्ति होती है। अगर आप अष्टगंध का तिलक लगाते हैं तो इससे आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भस्म का या राख का तिलक लगाते हैं तो दुर्घटनाओं से और मुकदमेबाजी से आपकी रक्षा होती है। यानी जैसी आवश्यकता है उस तरह का तिलक लगाने से आपको लाभ होगा, लेकिन सामान्यतः मैं कहूँगा कि चंदन का तिलक और अष्टगंध का तिलक लगाना सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। अलग अलग ग्रहों को बेहतर करने के लिए कौन सा तिलक लगाया जाए इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी की समस्या दूर होगी, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ये जानते हैं कि किस ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा तिलक लगाना अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी कुंडली के सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो लाल चंदन का तिलक लगाएं, अनामिका अंगुली से, रिंग फिंगर से।
अगर आप अपनी कुंडली के चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो सफेद चंदन का तिलक लगाएं कनिष्ठिका अंगुली से, सबसे छोटी उंगली से। अगर आप मंगल को मजबूत करना चाहते हैं तो नारंगी सिंदूर का तिलक लगाएं अनामिका अंगुली से, रिंग फिंगर से। अगर आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो अष्टगंध का तिलक लगाएं कनिष्ठा अंगुली से, सबसे छोटी उंगली से। अगर आप बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो केसर का तिलक लगाएं तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से। अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो पहले रोली का तिलक लगाएं, उसके बाद उस पर अक्षत लगाएं अनामिका अंगुली से। शनि, राहु या केतु को मजबूत करना चाहते हैं तो कंडे का तिलक या धूप बत्ती जल जाने के बाद उसकी राख का तिलक 3 अंगुलियों से माथे पर लगाएं। या तो कंडा उपला जल जाए उसकी राख का तिलक लगाएं, या धूप बत्ती की राख का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। शनि, राहु और केतु आपके लिए अनुकूल होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान आपको बताते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जो रविवार का दिन है वो सूर्य का दिन है। सूर्य आपकी कुंडली में आपके हृदय से संबंध रखता है और नमक का संबंध होता है रक्तचाप से, ब्लड प्रेशर से। तो अगर आप रविवार को नमक का सेवन नहीं करेंगे एक दिन,
तो इससे आपके हृदय को शक्ति मिलेगी, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहेगा और हृदय की समस्या परेशान नहीं करेगी। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा गया है, लेकिन ये उनके लिए जरूरी है जिनकी कुंडलियों में सूर्य अनुकूल नहीं है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अनुकूल नहीं है या सूर्य की स्थिति खराब है, तब आपको रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक आज के लिए कैसा रहेगा दिन, आइए जानते हैं। नंबर 1, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 8, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। और नंबर 9, वाद विवाद से आज सावधान रहिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाइए। आपके मान, सम्मान और यश में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न तपन सरकार जी ने हमें लिखा है और तपन सरकार जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 मार्च 1968, 1968। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। तपन जी लिख रहे हैं कि एक पैतृक संपत्ति है पिता की जो काफ़ी टूट फूट गई है, तो उसको बेचना चाहते हैं। ये संपत्ति कब तक बिक सकेगी और इसको बेचकर नया मकान कब तक बना सकेंगे। तपन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी संपत्ति बिकने का समय चल रहा है। ऐसा लगता है कि अक्टूबर 2025 के पहले आप प्रॉपर्टी बेच लेंगे और इस साल के अंत तक कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद लेंगे। ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। 2 उपाय करिए ताकि आपके काम आसानी से हो जाएं। सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करिए। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल चढ़ा दीजिएगा सुबह सुबह, काम आपका बन जाएगा।
अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा मकर राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या न करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। देखिए, आज द्वादशी तिथि है। रविवार को द्वादशी तिथि को मध्यम माना जाता है, इसीलिए अगर नया काम करना है तो ग्रह नक्षत्र देखकर सोच समझकर करिएगा। आज भगवान विष्णु की अगर आप पूजा कर लें 5 मिनट 10 मिनट समय निकालकर, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।